आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, आज रीगा प्रखंड मुख्यालय में, प्रखंड कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखिया संघ प्रखंड रीगा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है और इसकी अध्यक्षता ब्रजेंद्र कुमार, मुखिया संघ रीगा, उपाध्यक्ष अनिल कुमार मंडल, उपाध्यक्ष प्रेम कुमार, महासचिव संजय कुमार सिंह, महासचिव कमलेश शाह, सचिव प्रतिमा कुमारी, सचिव नंदनी कुमारी, कोषाध्यक्ष सोनम कुमारी सहित रीगा प्रखंड के 15 मुखिया आज धरना पर बैठे हैं। और इस अवसर पर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव बड़ी आप दावा कर रहे थे कि 15 दिन में अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ और बिहार सरकार के खिलाफ आप हल्ला बोल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है सो आज 20 जनवरी 2025 रोज सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार पंचायत के अधिकारों में कटौती की जा रही है। संविधान प्रदत्त जो है सो हमारा 29 अधिकार के लिए बिहार प्रदेश मुखिया संघ और जिला मुखिया संघ और प्रखंड मुखिया संघ के द्वारा लगातार सूबे बिहार में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि संविधान प्रदत्त जो हमारा 29 अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। मतलब आप कह रहे थे कि बिहार सरकार हम लोगों को भौना करती जा रही है और बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोश में है। कह रहे थे कि सरकार नहीं सुनेगी, ये सुशासन की सरकार, कानून की सरकार अगर नहीं सुनती है तो उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। निश्चित रूप से यदि इस तरह से सरकार नहीं सुनी है, सरकार के पदाधिकारियों द्वारा जो मनमानी और लूट खसोट जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को हम अल्टीमेटम दिए है कि 15 दिनों के अंदर में अब बताइए प्रखंड कार्यालय में जो है सो एमबी लेने के लिए, एमबी पूरे बिहार में इस तरह की व्यवस्था सभी जिला में नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी जिला में है। ठीक है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हम जब प्रशासनिक और तकनीकी दे देते हैं तो आप एमबी तुरंत दे दीजिए। हम पत्रांक दिनांक दे रहे हैं तक तो आप कहते हैं कि ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अरे काम पूरा हो जाएगा तब आप एमबी दीजिएगा, तब उसका मेजरमेंट होगा। तो मेजरमेंट तो प्रतिदिन बनता है ना, लेबर काम करता है, प्रतिदिन उसका हाजिरी अटेंडेंस बनना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था है और हम इस तरह की व्यवस्था में यदि 15 दिनों के अंदर में सुधार नहीं हुआ तो यहाँ पर हम 15 फरवरी से जो है सो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। 22 मांगों को लेकर, गरीबों से जुड़ा मामला है, मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी सही नहीं है, इन सब के लिए आप आवाज उठा रहे हैं क्या? एक निश्चित रूप से मनरेगा के मजदूर के 238 रुपया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मजदूरों का मानदेय, उचित मानदेय कम से कम 400 रुपया और राज मिस्त्री के 600 रुपया, वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ा करके 2000 रुपया से कम 1500 रुपया मिलना चाहिए। ये 22 सूत्री हमारे मांग में ये भी एक मांग है और ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। और प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस परिमार्जन में लूट खसोट हो रहा है। सरकार एक तरफ से कह रही है कि सर परिमार्जन को बंद कर दिया गया है, सर्वे के नाम पर लूट, सर्वे के नाम पर लूट हो रहा है, ये दुकानदारी चल रही है। इसी तरह से मनरेगा कार्यालय में है, बिना जब पंचायत योजना को स्वीकृत करेगा तो प्रखंड से उसका भुगतान कैसे होगा। ये हमारी मांग है कि पंचायत का जो योजना है वो पंचायत के द्वारा भुगतान हो, पंचायत की सुव्यवस्थित किया जाए, पंचायत में लैपटॉप वगैरह दिया जाए, पीआरएस के द्वारा पंचायत से भुगतान। लोग बताते हैं कि मुखिया अगर चाह ले तो प्रखंड कार्यालय से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुखिया लोग ही ढीलासिली कर देते हैं जिसके कारण प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता है। निश्चित रूप से इसमें जनप्रतिनिधियों की भी कमी है, लेकिन हम लोग अब 2 साल से देख रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी ये धरना प्रदर्शन किए थे प्रखंड भ्रष्टाचार के समाप्त करने के लिए। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार हम लोग अड़े हुए हैं, लेकिन ये आखिरी बारी है। हम इस धरना के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि प्रखंड में पंचायत के शोषण दोहन करने के नियत से यदि कोई भी आदमी कोई कार्रवाई करेगा तो प्रखंड मुखिया संघ अब बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर 15 फरवरी से बैठेंगे। मतलब सभी मुखिया आमरण? हाँ, निश्चित रूप से बैठेंगे। 22 मांगों में कुछ कई आपका मांग देख रहे थे, हम सुन रहे थे आपका मांग, उसमें कई मांग ऐसी मांग है जो सीधे जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जैसे वृद्धावस्था पेंशन के कम से कम 1500 रुपया लोगों को मिलना चाहिए। मनरेगा में मजदूरों का जो मजदूरी है वो 400 रुपया से लेकर के और राज मिस्त्री के 600 रुपया तक की हमारा मांग है। ये जमीन से जुड़ा हुआ मांग है। इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री आवास में 3 वर्षों के बाद पोर्टल खुला है। अब बताइए, अभी जो है सो पोर्टल खोलने के लिए
अब उसका घर का फोटो तो फलाना चीज चिल्लाना, अरे पैसा भुगतान दीजिएगा उस समय करिएगा। और उसमें जॉब कार्ड खोजा जा रहा है। जॉब कार्ड इसमें कहां से चला है? लेबर तो कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन ये तो बीपीएल परिवार को देना है। तो ग्राम बीपीएल 2008 में सर्वे हुआ था, 2008 के बाद नहीं हुआ, तो ये विफलता सरकार की है, ये आला पदाधिकारियों की है। और ग्राम पंचायत से जो ग्राम सभा के द्वारा जो लाभार्थी का चयन कर लिया गया है, उसको एंट्री किया जाए, ये हमारी मांग है। ये जमीन से जुड़ा हुआ मांग है। और ये परेशान है, अब अभी जॉब कार्ड खोजा रहा है, अब घर का जियो टैगिंग हो रहा है, तो एक दिन में 2 आदमी को होता है, मार्चे तक इसको होना है। एक एक पंचायत में 800 से लेके 1200 तक की संख्या में वंचित परिवार है लाभार्थी का। जब एक दिन में 2 होगा तो 3 महीना में क्या 1200 हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। तो ये कैसा मजाक है? फिर जो है सो बंद हो जाएगा, फिर कब खुलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। 2021 के बाद तो अभी खुला है, अब फिर जब मार्च के 2025 में जब बंद हो जाएगा, एक बाद 10 वर्ष के बाद खुलता है कि 15 वर्ष के बाद खुलता है। इसलिए मेरा कहना है कि सीधा ग्राम सभा से जो ली गई है उसको आप एंट्री करिए, और जांच का जब भुगतान होगा उस समय आप उसको जांच करिएगा, जो जो कागज मांगिएगा। मनरेगा के योजना में आप बोल रहे थे कि 2000 रुपए डीडीसी कार्यालय, मतलब भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे थे, क्या यह सत्य है? एकदम निश्चित रूप से सत्य है। 2000 के 2500 से 3-3 हजार रुपया लिया जाता है। ये ग्राम पंचायत के योजना 20 योजना लिमिट किया गया है। 20 योजना एंट्री हो गया तो कहता है कि 20 योजना आपका एंट्री हो गया, अब 21वां नहीं होगा एंट्री। 21वां एंट्री होने के लिए आपको इतना पैसा लगेगा। अरे भाई, पैसा लगता है तो स्पेस कैसे बढ़ जाता है उसमें? और 80% काम करना है ग्राम पंचायत को, 60% काम करना है पंचायत समिति को। तो पंचायत समिति के साथ ये बाध्यता नहीं है कि 20 योजना कितनों योजना लोड कर सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत को यह बाध्य कर दिया गया है कि 20 योजना। हम इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि इसको समाप्त करिए। मतलब मुखिया के ऊपर जबरदस्ती हो रहा है? निश्चित रूप से मुखिया के ऊपर जबरदस्ती हो रहा है। तो कौन करवा रहा है? सारा ऊपर से लेकर नीचे तक। ये तो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव से लेकर के सुशासन बाबू जो नीतीश कुमार जी है, उस स्तर से हो रहा है सब। ये नीचे का आप जब कोई गड़बड़ी, हम मुखिया है ग्राम पंचायत में, हमारे पंचायत में कोई गड़बड़ी हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका जिम्मेवार हम है। बिहार में गड़बड़ी होगा तो उसका जिम्मेवार वो है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से प्रखंड नीतीश कुमार जिम्मेदार है। क्या करेंगे आप लोग 2025 में? कहा जाता है मुखिया सरकार का उठाक बैठाक करा सकती है। यदि हम लोगों की मांग को नहीं माना जाएगा तो नीतीश कुमार का हश्र बहुत बुरा होगा, और हम लोग 2025 के चुनाव में बता देंगे कि वो कैमा नंबर पर है। अभी तो 3रा नंबर पर है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी सरकार चला रहे हैं, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लायक नहीं रहने देंगे। ये हम आपको इस धरना के माध्यम से बताना चाहते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लायक नहीं रहने देंगे नीतीश कुमार को, कहना रीगा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष ब्रजेंद्र कुमार यादव जी का है। और आज देख सकते हैं आक्रोश में मुखिया है। रीगा प्रखंड के 15 मुखिया इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है और इन लोगों ने सरकार से कई मांगे की है। अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने को विवश होंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।